नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में दोस्तों हम आज बात करेंगे 1 फरवरी 2025 से लेके 10 फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे। और आज की क्लास दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों इससे जो पिछला जो करंट अफेयर्स है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, सितांशु कोटक, जस्टिस हर्ष कुमार, तुहिन कांत पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा? आप सभी ने सुना होगा, हाल ही में जो है दोस्तों महाकुंभ भगदड़ हुई। इस महाकुंभ भगदड़ पर जो है न्यायिक आयोग का जो प्रमुख है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जस्टिस हर्ष कुमार। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है जस्टिस हर्ष कुमार को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 1 फरवरी, 2, 3 या फिर 4। तो क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर इसका? भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका? क्या रहेगा? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या रहेगा? 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के योगदान और उनकी अहम भूमिका को सम्मानित करने के लिए इसको मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिए, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन देखिए, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गुनेरी एक गांव है दोस्तों, ये गुनेरी गांव, इसको जो है दोस्तों कहाँ का जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री का गुजरात। ठीक है, तो याद रखेंगे, गुजरात का दोस्तों ये गांव है गुनेरी गांव, इसको दोस्तों पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है गुजरात का। तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने जो है कितने नए जो हैं रामसर स्थल जोड़े हैं। ऑप्शन देखिए, 3, 4, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर रहेगा 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से रामसर स्थल जो है दोस्तों हाल ही में जोड़े गए हैं। इसमें से आपको याद रखना है सक्कर कोटी पहला नाम। ठीक है, सक्कर कोटी। ठीक है, सक्कर कोटी ये दोस्तों तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और दूसरा आपका तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य ये दोस्तों दो जो हैं ये रामसर स्थल हैं, सक्कर कोटी और तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु के हैं, दो तमिलनाडु। ठीक है, इनको याद रखेंगे, तमिलनाडु के दो हो गए। दो कौन से हैं? और देखिए तीसरा नाम याद रखना है खोचो पलरी। ठीक है, खोचो पलरी, खोचो पलरी। तो ये खोचो पलरी दोस्तों, खोचो पलरी आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि, इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ये खोचो पलरी आर्द्र भूमि जो है दोस्तों ये किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो ये है आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है। ठीक है, तीन हो गए। ठीक है, चौथा याद रखेंगे, चौथा है आपका उधवा झील। ठीक है, उधवा झील। ठीक है, ये उधवा झील दोस्तों किस राज्य में है? तो उधवा झील दोस्तों ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। इसको भी रामसर स्थल घोषित
किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, मैंने अभी आपको बताया। पहला सक्करकोटी, उसके बाद तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। उसके बाद खोचोपल्लरी आर्द्रभूमि, ये आपका सिक्किम का हो गया, और उधवा झील ये झारखंड का हो गया। ये 4 को जो है दोस्तों, ये 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। और अब टोटल दोस्तों भारत में अब कुल मिलाकर कितने रामसर स्थल हो गए हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। टोटल अब जो है दोस्तों 89 जो है टोटल भारत में रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कहाँ जो है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थल हैं। कितने हैं टोटल तमिलनाडु में रामसर स्थल, तो 20 रामसर स्थल हैं आपके तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है रामसर स्थल। कितने हैं? 20। ठीक है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 89 हो गए हैं, ये 4 को जोड़ के। ठीक है, इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बताना है हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2 फरवरी को जो है मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, हर साल 2 फरवरी को जो है दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहाँ दोस्तों माघी गणेश उत्सव जो है शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में जो है माघी गणेश उत्सव जो है शुरू हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में किसने जो है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हाल ही में किसने जो है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत ने जीता है दोस्तों अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025। साथ ही साथ दोस्तों भारत ने किसको इसमें हराया है, इसको भी याद रखेंगे। तो भारत ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो 20 का राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस जो है कब मनाया गया है? ठीक है, आपको बताना है हाल ही में जो है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस जो है कब मनाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका 3 फरवरी को दोस्तों मनाया गया है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों ये दिवस क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस? यह दिवस लापता व्यक्तियों के मामलों में जागरूकता फैलाने और उनके परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से जो है दोस्तों इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो आपको बताना है दोस्तों 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, भारत, चीन, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चीन। ठीक है, तो याद रखेंगे 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और चीन में ये कब से इसका आयोजन शुरू हो गया है? इसका आयोजन दोस्तों 7 फरवरी से शुरू हो गया है। ठीक है, 7 फरवरी से जो है इसका आयोजन चीन में जो है शुरू हो गया है। और यहाँ दोस्तों भारत के कितने एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत से दोस्तों याद रखेंगे, भारत से आपके 59 जो है एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो याद रखेंगे 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है दोस्तों। और ये 7 फरवरी 2025 से इसका आयोजन शुरू हो चुका है
और भारत से दोस्तों 59 एथलीट इसमें भाग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन जो है कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। आपको बताना है कि जनवरी 2025 में भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ऑप्शन देखिए, 1.86 लाख करोड़, या फिर 1.96 लाख करोड़, या फिर 1.76 लाख करोड़। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा दोस्तों जनवरी माह में भारत का जीएसटी कलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, आप सभी जानते हैं दोस्तों। राइट आंसर रहेगा 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, याद रखेंगे विश्व कैंसर दिवस एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, जो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है दोस्तों। इस साल यानी कि 2025 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करें थीम की, तो थीम क्या थी विश्व कैंसर दिवस 2025 की? तो थीम थी दोस्तों यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे थीम क्या थी विश्व कैंसर दिवस की? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, मेले का नाम याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 12 का फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद में दोस्तों 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसका सी राइट रहेगा 12 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आपको बताना है बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन देखिए, मैक्सिको, इंडोनेशिया, बेल्जियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बेल्जियम। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। नाम याद रखेंगे बार्ट डी वेवर का, ये प्रधानमंत्री बने हैं नए बेल्जियम के। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर दोस्तों। 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों इसको लागू करने वाला यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड के बाद दोस्तों अब गुजरात में ये लागू होगा। ठीक है, इसका मसौदा जो है दोस्तों तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। तो आपको बताना है कौन सा देश दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। ऑप्शन देखिए, चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत। ठीक है, तो भारत दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। ठीक है, बी राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 16 का?
भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये महाराष्ट्र में जो है दोस्तों स्थापित की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 17 का? तो 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ चल रहे हैं? ये चल रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में चल रहे हैं दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल। इसमें पुरुष कबड्डी टीम ने दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो पुरुष कबड्डी टीम है इसने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। और स्वर्ण पदक दोस्तों किसको हरा के जीता है? तो याद रखेंगे चंडीगढ़ को हरा के जीता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ को हरा के दोस्तों ये जीता है उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक, याद रखेंगे। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ चल रहा है? अभी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हाल ही में कौन सा राज्य जो है विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? हाल ही में कौन सा राज्य जो है विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 18 का उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने विरासत योजना के तहत, ठीक है, नैनीताल जनपद में, ठीक है, याद रखेंगे नैनीताल जनपद के 60 गांवों को जो है पर्यटन स्थल के रूप में उत्तराखंड सरकार जो है विकसित करेगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? 19 का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है जितने भी मेले आ रहे हैं, दिवस आ रहे हैं, ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। देखिए रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर रहेगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है अगर आपको पूछा जाता है? तो उधमपुर जिले में किया गया है इसका। ठीक है, उधमपुर, ठीक है, उधमपुर जिले में रेशम उत्पादन विभाग ने दोस्तों 8 फरवरी को रेशम किसान मेले का आयोजन किया है। इसका आयोजन कब हुआ? 8 फरवरी को। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया 8 फरवरी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 है दोस्तों हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है कहाँ शुरू हुआ है? आपको बताना है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए दिल्ली, केरल, नोएडा या फिर बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या रहेगा 21 का? 21 का राइट आंसर रहेगा नोएडा। ठीक है, याद रखेंगे सी राइट रहेगा। याद रखेंगे भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां जो सत्र है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है। ठीक है, सी राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है कहाँ शुरू हुई है? आपको बताना है 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जो है ये प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन देखिए फ्रांस, इटली, जर्मनी या जापान। तो राइट आंसर क्या रहेगा 22 का? 22 का राइट आंसर रहेगा जर्मनी में दोस्तों ये प्रतियोगिता शुरू हुई है
2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है दोस्तों, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है 38वें राष्ट्रीय खेल जो अभी आपका उत्तराखंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों तरुणदीप रॉय, ठीक है, तो तरुणदीप राय जो है दोस्तों पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य या फिर रजत पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 23 का? 23 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कांस्य पदक जीता है तरुणदीप राय ने। ठीक है, किसमें जीता है? पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में। ठीक है, या साथ ही साथ याद रखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ चल रहे हैं अभी? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? तो आपको बताना है किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा 24 का? 24 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों केरल राज्य को दोस्तों स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है केरल के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, और साथ ही साथ केरल के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन देखिए, मणिपुर, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 25 का? 25 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मणिपुर। ठीक है, याद रखेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री आपके एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है, एन वीरेंद्र सिंह दोस्तों ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मणिपुर के। इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दिया है। दोस्तों क्यों दिया है इस्तीफा ये भी याद रखेंगे। मणिपुर में दोस्तों 21 महीनों से जो है, ठीक है, 21 महीनों से हिंसा जारी है। तो इसके चलते हुए दोस्तों काफ़ी दबाव में जो है एन वीरेंद्र सिंह थे, और लास्ट में दोस्तों उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे एन वीरेंद्र सिंह का नाम याद रखेंगे। ठीक है, चल तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जिसमें हमने 1 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स देखा। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।